आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते के बाद अब डिसएंगेजमेंट का काम शुरू हो गया है। आपको याद होगी वो गलवान झड़प जब भारतीय शेरों ने चीनियों को धूल चटाई थी। 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि एलएसी पर गोलियां चली और इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे। और फिर 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही यहां पेट्रोलिंग बंद थी। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के साथ ही समझौता हुआ। भारत और चीन ने एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए नया समझौता किया है। ये समझौता देपसोंग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों ही बिंदुओं देपसोंग और डेमचोक पर पेट्रोलिंग शुरू होने जा रही है। दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाना भी शुरू कर दिया है, जिसे मिलिट्री टर्म में डिसएंगेजमेंट कहते हैं। यानी अब डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। दोनों तरफ से टेंट, अस्थायी स्ट्रक्चर और गाड़ियां पीछे हटाई जा रही हैं। यानी अब दोनों देश पुल बैक कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं वापस आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डिसएंगेजमेंट क्या होता है। चीन और भारत के बीच ईस्टर्न लद्दाख पर इसका यानी कि डिसएंगेजमेंट का क्या असर होगा। दरअसल सीमा विवाद के बाद चीन और भारत एक दूसरे के आमने सामने थे। ईस्टर्न लद्दाख पर दोनों देशों की सेनाओं ने कई अस्थायी स्ट्रक्चर तैयार किए थे। पुल बैक के तहत दोनों देशों के बीच स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत के बाद एक समझौता किया गया था, जिसके तहत दोनों पक्ष सैन्य तैनाती को पीछे हटाने के लिए धीरे धीरे अपने लॉजिस्टिक हटाने लगे, जिससे सीमा पर तनाव को रोका जा सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे। एलएसी पर गतिरोध खत्म करने का 3D फॉर्मूला तैयार किया गया। एलएसी पर गतिरोध खत्म करने के 3 चरण हैं। इसे 3D फॉर्मूला कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि 3D फॉर्मूला आखिर क्या है। पहला डी का मतलब है डिसएंगेजमेंट, दूसरे डी का मतलब है डी एस्केलेशन और तीसरे डी का मतलब डी इंडक्शन है। पहला डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है वो सुनिए कि आमने सामने से हटना। जिन जगहों पर भारत और चीनी सैनिक एकदम आमने सामने बैठे थे और कभी भी झड़प की नौबत आ सकती थी, उन जगहों से पीछे हटने को डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। अब डी-एस्केलेशन। डी-एस्केलेशन का मतलब है कि दोनों देशों की सैनिक और सैन्य साजो सामान जो इस तरह से तैनात किए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर कभी भी एक दूसरे पर हमला हो सकता है, उसे सामान्य स्थिति में लाना। और आखिरी डी-इंडक्शन। डी-इंडक्शन का मतलब है कि जो भी भारी तादाद में सैनिक और सैन्य साजो सामान वहां तैनात है, उसे वापस अपनी पुरानी पोजीशन में भेजना। अभी की बात करें तो ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर दोनों तरफ से 50-50 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और तमाम सैन्य साजो सामान भी वहां है। और अब 4 दिन पहले हुए नए पेट्रोलिंग समझौते के बाद भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसोंग पॉइंट में सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिए हैं। सैनिक गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे लाए जा रहे हैं। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद डेमचोक और देपसोंग में दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकेंगी। ये पेट्रोलिंग 10 दिन बाद शुरू हो सकती है। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी। दूसरी, एक दूसरे को पहले से पेट्रोलिंग करने की सूचना देनी होगी। अब पेट्रोलिंग कहां-कहां होगी ये भी आपको बता देते हैं। देपसोंग,
भारतीय सेना ने उम्मीद जताई है कि सैनिक अब डेपसोंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। दूसरा, डेमचोक। चार्डिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन से चीनी सैनिक टेंट हटा रहे हैं। इसके बाद यहां पेट्रोलिंग की जा सकेगी। सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने के बाद करीब 10 दिन के अंदर पेट्रोलिंग शुरू हो सकती है। इनमें LAC के 63 पॉइंट्स शामिल है, लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। अब आपको एक बार संक्षेप में भारत चीन का पेट्रोलिंग समझौता भी बता देते हैं कि आखिर क्या हुआ। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी ने यहां कहा था कि शांति कायम रखना किसी भी स्थिति में जरूरी है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए चीन और भारत राजी हुए। यानी अब चीन की आर्मी उन इलाकों से हटेगी जहां उसने अतिक्रमण किया था। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने यह भी बताया था कि भारत और चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। और इधर दूसरी तरफ चीन ने भी कहा, दोनों ही पक्ष कुछ जरूरी मुद्दों पर समाधान खोजने में सफल रहे हैं। चीन इन्हें सकारात्मक रूप से लेता है, चीन की तरफ से कहा गया है। चीन ने यह भी कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर काम करेगा और अपना सॉल्यूशन प्लान एक्शन में लाएगा। यह बयान इशारा करता है कि चीन की कथनी और करनी में फर्क हो सकता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।